बिहार की मिट्टी में एक खास सुगंध है। ये वही मिट्टी है जो खेतों को सोना बनाती है और माँ के आंचल जैसी पवित्र है। इसी मिट्टी से जुड़ा है एक महापर्व, छठ पूजा, जिसे हम छठ मैया की पूजा कहते हैं। ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक व्रत, एक तपस्या, एक माँ की ममता है। कहा जाता है कि छठी मियाँ सूर्यदेव की बहन है। वो ही जीवन देने वाली शक्ति है, जो सूरज की किरणों से धरती को पोषित करती है। पुराणों के अनुसार जब राम और सीता 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे, तो सीता जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। उन्होंने व्रत रखकर सूर्यदेव से प्रार्थना की कि समस्त जनों के जीवन में प्रकाश बना रहे। उसी दिन से शुरू हुई छठ की परंपरा। एक और कथा आती है महाभारत से। जब पांडवों का राजपाट सब चला गया था, द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। उन्हीं के आशीर्वाद से पांडवों को दोबारा सुख समृद्धि मिली थी। इसलिए छठ मैया को सुख, संतान और समृद्धि की देवी माना जाता है। लोकगीत और घाट की हलचल। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। हर दिन का एक अलग अर्थ, अलग अनुशासन। पहला दिन नहाए खाए। सूर्य की पहली किरण के साथ व्रती महिला नदी या तालाब में स्नान करती हैं। उसके बाद घर में शुद्ध भोजन बनता है, लौकी भात और चने की दाल, बिना लहसुन प्याज के। इस दिन से व्रती अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध करती है। शाम को सूर्य अस्त होने पर व्रती उपवास तोड़ती है, लेकिन सिर्फ गुड़ और चावल से बने खीर से। ये प्रसाद पूरे घर और पड़ोस में बांटा जाता है। पूरा गांव उस सुगंध से महक उठता है और लगता है जैसे हर घर में कोई माँ तप कर रही हो। शाम ढलते ही सब लोग घाट पर पहुंचते हैं। महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में, सिर पर टोकरी में ठेकुआ, नारियल, फल लेकर पानी में उतरती हैं। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उगते नहीं डूबते सूरज को, क्योंकि छठ सिखाती है कि सम्मान सिर्फ सफलता का नहीं, अंत का भी होना चाहिए। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है, तब व्रती फिर घाट पर जाती है, नंगे पांव बिना कुछ खाए, सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती है। फिर व्रत का समापन होता है। नैरेटर धीमे स्वर में, इन 4 दिनों में कोई तामझाम नहीं, न कोई दिखावा, बस विश्वास, अनुशासन और त्याग। यही तो छठ की आत्मा है। बिहार के एक छोटे से गांव में गंगा किनारे सरस्वती नाम की स्त्री रहती थी। उसके पति किसान थे, दिन रात खेतों में पसीना बहाते। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर त्योहार पर सरस्वती मांगती, हे सूर्य देव, मेरी गोद भर दो, बस एक बार मां कहने की पुकार सुन लूं। एक साल जब छठ का पर्व आया, सरस्वती ने पहली बार व्रत रखने का संकल्प लिया। गांव वाले बोले, इतना कठिन व्रत तू कैसे निभाएगी? 3 दिन बिना खाना, बिना पानी। लेकिन सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, जब माँ की ममता जागती है तो भूख प्यास छोटी लगती है। उसने घाट पर जाकर गंगा जल से स्नान किया, धूप में सूखते कपड़े, कच्चे घर में जलता दिया, और उसकी आंखों में बस एक ही सपना, संतान। खरना की रात जब सब लोग खाना खा रहे थे, वो अपने छोटे दीपक के पास बैठी सूर्यदेव से बात कर रही थी। मैया, अगर मेरी गोद सूनी रहने की सजा है, तो बस इतना देना कि दूसरों की गोद कभी खाली न रहे। तीसरे दिन घाट पर संध्या अर्घ्य के समय उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में विश्वास। सूर्य डूब रहा था और उसने पानी में झुककर हाथ जोड़े। हवा में